साल 2004 में गौतम बाली, कंवरवीर सिंह और दीपक सूद ने वेस्टिज की नींव रखी थी। आज वेस्टिज इकलौती भारतीय कंपनी बन गई है जो दुनिया की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में शुमार है। वेस्टिज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में करीबन 300 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन और कंज्यूमर नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आज केवल भारत में ही इसके पास 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है और एक लीडिंग भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के साथ साथ वेस्टिज कई अन्य देशों में भी अपनी आत्मनिर्भरता का विजन फैला रही है। देश और विदेश दोनों में आज वेस्टिज हजारों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और आत्मसम्मान से जीने का रास्ता दिखा रही है। नमस्कार और आपका स्वागत है इंस्पिरेशनल ब्रांड्स मेक इन इंडिया के एक नए एपिसोड में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको देश के उन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से रूबरू करा रहे हैं जो पीएम मोदी के मेक इन इंडिया ड्रीम को पूरा करने में योगदान प्ले कर रहे हैं। और आज हमारे साथ है वेस्टिज मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपिका। आप हमें बताइए कि वेस्टिज की जर्नी के बारे में और इस कंपनी के लिए आपका क्या विजन है। शायद आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारा खुद का बिजनेस हो ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट मैं 1996 से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हूं एंड आई एम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। और जहां पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, मैं एक वो शख्स था जिसने जाके पूरे देश भर में लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताया, उनको इस सिस्टम में ग्रो कराया। जो 8 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग में लगाए बिफोर वी स्टार्टेड वेस्टिज, उस टाइम के अंदर मैंने उन चीजों को बहुत बारीकियों से ऑब्जर्व किया कि क्या कारण थे जिसके करके लोग जो चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, वो सब उनको पूरा नहीं हो सक रहा था। और ऐसा नहीं था कि मैंने उन पॉइंट्स को कहीं पहले रेज करने की कोशिश नहीं की, बट समहाउ दे कुड नॉट एवर बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमने सोचा कि कब तक दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे, अगर हमारी कुछ सोच अलग है तो क्यों ना उसको किया जाए। तो वहां से शुरुआत हुई वेस्टिज की। सो हमारा जो विजन रहा इस कंपनी के लिए वो यही था, हाउ टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि ताकि लोग जी सकें अपनी जिंदगी आर्थिक आजादी के साथ और वो भी अपनी शर्तों पे। उसके लिए हमने दिन रात इसके ऊपर काम किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोस पीपल दोस हु बिलीव्ड इन अस, जिसके करके आज वेस्टिज इज अमंग्स द टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड वी आर देयर इन 77 कंट्रीज एट द मोमेंट। हमारा जो विजन है कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपने वेस्टिज के इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेके जाएं और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टिज हो और कम से कम 50 देशों में अपने भारतवर्ष के एडिशन में वेस्टिज वहां पे सब पे हो। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट विजन। अच्छा, आप बताइए महामारी ने आपके बिजनेस पर कैसे प्रभाव डाला है और आप अपनी कंपनी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या बदलाव लाए हैं। एक पूरी की पूरी दुनिया बदल गई जिसके लिए कोई कभी तैयार नहीं था, राइट? जो मुश्किलें पड़ी वो बाकी दुनिया में भी पड़ी और वेस्टिज में भी डेफिनेटली पड़ी। हमारी जो कंटिन्यूटी थी वो अप्रैल के मंथ में वो ब्रेक जरूर हुई। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे थॉट प्रोसेस में हमेशा एक चीज रही है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। दैट मीन्स सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। नॉट ओनली फॉर द पैंडेमिक, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए। बट हमेशा हम काम जो करते हैं हम 5 साल या 10 साल के फ्यूचर को देख के करते हैं। सो वी वर टेक्नोलॉजिकली रेडी टू सर्व अवर पीपल, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर सर्विस कैसे दे सकें, वेदर इट इज एप्लीकेशंस, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट इज सर्विस। इसके अंदर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच केम जब लॉकडाउन हुआ वाज कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स का लुत्फ कैसे उठा सकें। एज यू नो, वी आर इनटू वेलनेस एंड हेल्थ, राइट? और इसी टाइम पे लोगों को वेलनेस एंड हेल्थ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसके करके उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिल सक रहे थे। सो आई एम थैंकफुल टू द टीम जो हमारे वेस्टिज के अंदर एंटायरली है, जिसके अंदर हमने काम किया कि हम लोगों को कैसे इन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सके। जहां डिलीवरी पॉसिबल नहीं भी हो रही थी कंटेनमेंट जोन्स में, वहां पे भी हमारे लोगों ने जाके इन प्रोडक्ट्स को लोगों को डिलीवर किया।
हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में संपन्न क्षेत्र के रूप में उभरा है, इसके क्या कारण है? पिछले कुछ सालों में लोगों ने दो चीज के ऊपर बहुत फोकस किया। नंबर वन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो दुनिया के अंदर हैं, दे हैव बिकम और दे बिकेम कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। स्पेशली जो नीड है कि हम अपने आप को कैसे सेहतमंद या सेहत याफ्ता कैसे कर सकते हैं, उसके